नमस्कार साथियों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में एक पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे भी कुछ कारण हैं और किस तरह की कंपनीज हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल से क्या करती है, उसकी कंपेरिजन टू स्टॉक मार्केट की ट्रेंडिंग तरफ समझने की प्रयास करेंगे आपस में। जो कंपनी का कारोबार है वो कारोबार के अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट का रिएक्शंस चलती है या कुछ अलग दिशा में लेके जाती है। पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है और ये बीएससी के ऊपर ओनली ऑन लिस्टेड है। कई बार चलती है तो आप देखते होंगे 5% के सर्किट के साथ चलती है, कई बार गिरती है तो 5% सर्किट के साथ ही गिरती होगी। कंपनी है अदर टेक्सटाइल प्रोडक्टिविटी में कंपनी का कारोबार रहा है, जहाँ पे इस मार्केट को लेकर देखा है तो मार्केट में वॉल्यूम इस शेयर को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन इन सब के पीछे यदि इन परतों को देखें तो शायद कह सकते हैं अच्छा ये सिचुएशन बनती है। केबल और केबल 20 करोड़ का मार्केट कैप है, भले ही स्टॉक की प्राइस 13 हो या 17 हो या 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट कैप यदि 20-21 करोड़ का है, 100 करोड़ से नीचे का है, तो मार्केट को एक वर्ड निकल के आता है कैप्चर करना। मार्केट को कैप्चर करना काफ़ी आसान होता है कि मार्केट में कुछ शेयर ले लो, बाद में उसको बेच के हटा दो। जहाँ प्रमोटर भी अपने करीब 25% से होल्डिंग से कम का आंकड़ा रखती है, वहाँ पे थोड़ा सा और डाउटफुल ऐसा लगता है। यदि आप केवल और केवल इस पॉइंटेड व्यू से कोई स्टॉक को सर्च कर रहे हैं कि अच्छा एक बढ़िया स्टॉक मिले, जो छोटे से स्टॉक हो, 10-12 रुपये 15 रुपये का स्टॉक हो, और आने वाले समय में ये क्या आपको सीआर में आपको क्या बना के दे, पैसा बना के दे। तो जहाँ पे ये कहती है कि इसके पास बुक वैल्यू बिल्कुल साइलेंट बैठी है। सोचिए 5 पैसे की बुक वैल्यू है, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास दिलाती है, जबकि अर्निंग पर शेयर भी करीब 6 पैसे के नुकसान बुक करती है। आरओसी और आरओई, तो आरओसी तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात करती है, लेकिन आरओई बिल्कुल ही सेलेंट बैठी है। जहां डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कहता है 1.62 का, और करंट रेशो का यदि माप करके देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें पॉइंटेड व्यू में करंट रेशो में 1% के आसपास निकल के आती है। जहाँ इंडस्ट्रियल में बाकी कंपनियों के ऊपर यदि देखा जाए तो उतना भीड़ का आंकड़ा या नहीं है, लेकिन इस कंपनी के पीछे यदि हम देखें तो शायद कह सकते हैं कि भीड़ इतनी तगड़ी है जो आप इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, जबकि कंपनी का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है खास करके अपने निवेशकों को देने के लिए। कंपनी 1997 में बनी थी। कंपनी का नाम था जग जननी टेक्सटाइल। नाम तो काफ़ी अच्छा रहा है। इस जग जननी वाली टेक्सटाइल में जब आप इसको समझेंगे, इसके लिए हमें केवल और केवल एक ही चीज़ को समझना है, इसका नाम हमने रखा है R2R, आखिर रिस्क टू रिकन्सलेशन, जिसमें डेटा की बात करते हैं। जो कंपनी का जो हिस्टोरिकल डेटा बात कहती है वो क्या है, क्या उनका ट्रेंडिंग ग्रो करती है, नहीं करती है, या एक्सपेक्टेशन क्या दिखाती है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, सेक्टर की परफॉर्मेंस लेवल क्या क्या। चलिए एक कड़ी की तरफ समझने के प्रयास करेंगे। इसमें पहला एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे सामने निकल के आती है रिजल्ट को लेकर। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो शायद कुछ एक टाइम के आसपास के बाद कोई मार्केट में रिजल्ट देखने को मिला नहीं। कंपनी को कुछ रिजल्ट देखने को मिला नहीं, मतलब रेवेन्यू जीरो, कंपनी वर्किंग में नहीं है। लेकिन यदि एनुअली डेटा की बात करें तो 2020 में चली थी, 4 साल के बाद दोबारा 24 में चली है। अब 4 साल के बाद कंपनी चलती है, क्या ऐसा कुछ बात है, या कंपनी कुछ अलग एक्सपेक्टेशन के साथ बताती है? जहाँ पे यहाँ पे देखने को मिलती है कंपनी के पास रेवेन्यू मॉडल कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी कंपनी के पास खर्च के बेसिस पर लॉस हमेशा बुक करती हुई नजर आती है। और ये खर्च तो ऑब्वियसली होना ही है कंपनी यदि चला रही है तो, भले पेपर कंपनी हो या कंपनी में एम्प्लॉय की बात किया जाए। ओवरऑल कंपनी किस में है, एक नुकसान में है। लेकिन यदि 4 साल 2024 के डेटा की बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी में देखिए मार्केट में हुआ क्या। एक मार्केट में अदर सोर्स ऑफ इनकम इस कंपनी के पास 2020 में आती है 5 करोड़ का, 24 में आती है, और फिर नहीं आती है। इससे पहले कब आती है, 15 में आती है, उसके बाद थोड़ा बहुत करके आती रहती है। लेकिन यहाँ पे इसके बेसिस पे ही मार्केट ने क्या किया, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बुक किया।
जहाँ तक कर्ज की बात किया जाए तो इनका डिजर बिल्कुल ही नुकसान निगेटिव है। कर्ज भी लगातार इन्होंने अपनी उतारा है सिर से, और कर्ज उतारने के बाद यहाँ पे यदि अदर सोर्स को देखें, अदर सोर्स मतलब टोटल अदर एसेट्स पार्ट को देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। कंपनी के पास एसेट्स के मामले में कोई संपत्ति नहीं है जो क्या करेगी, अगले टर्म के लिए कुछ रखेगी। ऐसा कोई डेटा की बात यहाँ पे फिलहाल नहीं कर। जब रेशियो की बात करेंगे तो कुछ आंकड़ा नहीं देती है। निवेशकों की बात करेंगे तो केवल पब्लिक और कौन है, प्रमोटर है। जबकि यहाँ पे देखने को ये भी मिलती है जो पब्लिक के पास करीब 75% की होल्डिंग है, जिसमें बड़े बड़े निवेशक 16%, 15%, 18%, 2%, 1% के आसपास होल्डिंग लेके चलते। तो एक्चुअली प्रमोटर वहाँ से शिफ्ट किया है या प्रमोटर्स ही वही है, ये बात निकल के आनी चाहिए। जहाँ कंपनी में निवेशक केवल 4 से 5 हज़ार लोग होंगे। फिलहाल कोई बल्क डील तो देखने को नज़र नहीं आई, लेकिन एक जगह पे वॉल्यूम बड़ा तगड़ी आई। पता है कहाँ पे? इस टाइम फ्रेम में वॉल्यूम आई थी तगड़ी मार्केट में, दोबारा उसके बाद वॉल्यूम नहीं आई। एज द एवरेज जितना आती थी उतना ही रहा नियर अबाउट। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात किया जाए तो सेल्स कुछ था नहीं, प्रॉफिट में कुछ इन पार्ट्स को बताया कि हमारे पास प्रॉफिट हो रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में क्या कर रही है, लास्ट एक साल को छोड़ दिया जाए तो पहले एक ऊंचाई को टच करने में कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करें तो शायद बिल्कुल ही सैलेंट ही कहती है। और इसके अलावा की बात किया जाए तो पीयर्स में ट्रिडेंट और वर्धमान टेक्सटाइल जैसी कंपनी शामिल है। वहाँ पे यहाँ भी काफ़ी भीड़ है कंपेरिजन टू द किसके लेवल पे, पी के बेसिकली। जहाँ पे कंक्लूजन बेस के बारे में कहती है, रिवार्ड की बात किया जाए तो सर रिवार्ड की देखा जाए तो कब से इसने रिवार्ड देना बंद किया, कब से रिवार्ड देती थी कंपनी, तो कंपनी के पास कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे बीएसई के ऊपर डेटा की बात किया जाए तो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं जहाँ पे कंपनी अपनी निवेशकों को कुछ दिया हो। फिलहाल यहाँ पे बुक जो स्टॉक जो है ट्रेडेड इन 267 टाइम्स ज़्यादा बुक से ज़्यादा इंक्रीज करती हुई नजर आती है। इंटरेस्ट कवरेज को लेकर के रेशियो को कहती है जो लो रेशियोज की बात करती है। होल्डिंग लगातार प्रमोटर अपनी बेच के निकलने में लगे हैं या शिफ्ट करने में लगे हैं, दोनों बात हो सकती है, या अपने जो प्रमोटर ग्रुप है वहाँ से निकल के पब्लिक ग्रुप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब आती है सवाल, जो सेम रेंज के आसपास पिछले एक साल से यदि देखा जाए तो कह सकते हैं एक ही जोन में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है बार बार। किस जोन में ट्रेड करती हुई नज़र आती है, एक ही जोन में आ रही है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन कहता है ट्रेंडिंग अपर साइड। लेकिन क्या है, मार्केट में सारे के सारे खेल कहाँ से होती है, कहते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें इंटरेस्ट को दिखाता है जो मार्केट में कितने इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो कि वॉल्यूम के साथ हार रखे। तो रिस्क टू रिकंसलेशन हमने देखा, रिस्क टू रिवार्ड देखा, कुछ नहीं था। रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखेंगे तो शायद कह सकते हैं कि एक साल में करीब 6% के आसपास उछाल दिया है, 5 साल में तो करीब 5000% की उछाल दिया। और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के आसपास जाके टिकने की उम्मीद करती है। फिलहाल ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिखता यहाँ पे, लेकिन एक गोल्डन रूल को जानना जरूरी है। गोल्डन रूल जानना इसलिए ज़रूरी है, इसकी चर्चा इसलिए करता हूँ कि मार्केट में हमेशा जब भी जिस भी प्राइस पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बॉटम है एक, अदरवाइज यदि सब के सब बॉटम के इंतजार के लिए बैठे होते सब फिर मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होती किसी कंपनी। तो इसके लिए कहते हैं, हाँ आप अलग अलग इंडिकेटर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं कि अच्छा इसका इंडिकेटर क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अब कहता है गोल्डन रूल कहता है मार्केट में, अब जब ने एंट्री किया वो हमारी क्या है, वह बॉटम प्राइस। और बॉटम प्राइस से खुद की एक्सपेक्टेशन कितनी किया जा रही है, टर्म के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, ग्रो के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। यदि ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं मैच कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक रिस्क फैक्टर को समझना पड़ेगा। जहाँ पे हम रिस्क की बात करते हैं उस रिस्क को लेकर एसएल का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है आपकी रिस्क मिनिमाइज, हमारी क्या होती है रिस्क मिनिमाइज हो जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाए जहाँ पे
एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यदि ग्रो लेवल पे चली थी, वहाँ पे यदि मार्केट ने ट्रेंडिंग वे दिया तो इस तरह के, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि जब तक उसको बेचेंगे नहीं, कोई बेचता नहीं, तब तक प्रॉफिट कैसे आएगा। ये तो पोर्टफोलियो में रखे रखे तो वैसे ही दिखती रहती है। ये हमने थोड़ा सा पार्ट समझने का प्रयास किया कंपनी का। इसका नाम था जगजननी, टेक्सटाइल वाली कंपनीज रही है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मैंने काफ़ी सारी कंपनी पर स्टडी किया था, फिलहाल कुछ दिनों पहले की बात है। वहाँ पे कुछ कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिला था, कुछ में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे एक पेनी स्टॉक की वजह से कह सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंडिंग का बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और मार्केट को कैप्चर करना काफ़ी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कैप ही काफ़ी छोटा है। ना कोई ट्रेडिंग, ना कोई एडवाइजरी, ओनली एज अ लर्निंग पार्ट, पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।